मैं डॉक्टर सूर्य प्रकाश, प्रधानाचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कक्षा 12th के सभी भैयाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस विद्यालय के लिए जो भी आपने सीखा, संस्कार पक्ष, ईमानदारी, कर्मठता, माता पिता की सेवा, माँ बाप को भगवान के रूप में मानना, यह जो शिक्षा हम लोगों ने यहाँ पर आपको दी, 12th क्लास के बाद आप सब यहाँ से चले जाएंगे और किसी न किसी आवाम पर आकर के आप एक बार पुनः अपने स्कूल की ओर वापस लौटकर जरूर आएंगे। यह आचार्य और छात्रों के बीच और प्रधानाचार्य के बीच जो पारस्परिक संबंध है, यह संबंध अटूट है, यह विश्वास का संबंध है। मेरे प्रधानाचार्य, मेरे आचार्य, मेरे सहपाठी भैया बहन किस तरीके से हमारे संग लग करके हम लोगों ने अध्ययन किया और जीवन के इस पहलू में हम किस आवाम पर पहुँचे, यह जरूर एक समय आकर के बतलाएगा। तो निश्चित तौर पर हम ये चाहेंगे कि हमारे जितने भैया पास आउट हो रहे हैं यहाँ से, पुरातन छात्र बन करके हमारे विद्यालय में से जरूर जुड़ेंगे और हमेशा हमसे जुड़ कर के ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो ये संस्कार आपको मिले हैं वो समाज में एक पथ प्रदर्शक के रूप में आप खड़े होंगे और समाज को एक नई दिशा देंगे। यह विश्वास है एक प्रधानाचार्य का, डॉक्टर सूर्य प्रकाश का विश्वास है कि हमारे सारे भैया बहन जो हैं वो एक दिन बहुत अच्छे आवाम पर आकर के जरूर समाज का पथ प्रदर्शन का कार्य करेंगे और अपने विद्यालय को कभी नहीं भूलेंगे। जरूर ये विद्यालय एक वटवृक्ष के रूप में है, आप सब शाखा के रूप में हैं। शाखाएं बढ़ती चली जाएंगी लेकिन जड़ को हमेशा याद रखेंगे। निश्चित तौर पे आज मैं शुभकामना दे रहा हूँ, जीवन के उस आवाम पे पहुँचने के बाद हम सबसे जुड़े रहें, हम सबके से आगे बढ़ कर के और आगे बढ़ कर के छात्र हित में, समाज हित में कार्य करें, देश के हित में कार्य करें, ऐसी शुभकामना मैं आज देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस फेयरवेल के मौके पर मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से आप सबको एक याद दिलाना चाहता हूँ कि यह किस तरीके का स्वर्णिम पल था जिसमें आपने अध्ययन किया और सीखा। यही तो वो विद्यालय है जहां प्रार्थना खड़े होकर नहीं, हमने बैठकर सीखी। और तो और ओम ध्वनि कैसे बोली जाती है ये भी जाना। अपनी कक्षा को एक राज्य बनाकर पूरा देश एक विद्यालय में बनाने का अनूठा प्रयोग यही तो हमने सीखा अपने प्रधानाचार्य जी से। कैसे भूल सकते हैं उसे। और याद है ना, मध्य अवकाश होते ही भोजन करने से पहले भोजन मंत्र करना। जिंदगी का मकसद क्या है, इस भोजन मंत्र ने ही तो हमको सिखाया। और याद है ना, बाल दिवस पर शिक्षक और छात्रों का हमारा वॉलीबॉल प्रतियोगिता वाला मैच। कैसे भूल जाएंगे उस मैच को जिसमें हमारे गुरु हमारे साथ खेले, शायद कभी नहीं। कैसे भूल सकते हैं उस संस्कृत ज्ञान परीक्षा को, कैसे भूल सकते हैं पेंटिंग प्रतियोगिताओं को, कैसे भूल सकते हैं बस्ता प्रतियोगिताओं को, और कैसे भूल सकते हैं ड्रेस प्रतियोगिताओं को। क्या हम भूल पाएंगे पुलवामा के शहीदों को, जिनके कारण पूरे देश में जो आक्रोश था, उस आक्रोश को हमारे विद्या मंदिर के छात्रों ने भी सड़क पर प्रदर्शित किया। कैसे भूल सकते हैं उन संस्कारों को जो विद्या मंदिर में समय समय पर पड़ने वाले त्योहारों के रूप में हमें सिखाए गए। रक्षाबंधन पर सिखाया गया कि स्कूल की प्रत्येक लड़की दोस्त नहीं बल्कि बहन होती है। मुझे गर्व है अपने स्कूल पर, जिसने वर्षा जल संचयन करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट भी लगवाया और पानी बचाने के लिए हमें पानी की कीमत भी समझाई। और याद है ना वो टूर दिल्ली संसद भवन की कार्रवाई को देखना और दोस्तों के साथ बस में खूब मस्ती करना। वो खिचड़ी बोझ याद है ना दोस्तों, जिसमें हम सभी अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा दाल चावल लाते थे और सामूहिक खिचड़ी बनती थी। ना कोई जात ना पात पूछना, ना कोई छोटा ना बड़ा, सब मिलकर बैठकर भोजन करते थे। जीवन का बहुत बड़ा महत्व समझ में आया।
और सुनिए सत्र की शुरुआत हवन से अपनी आहुति देकर पचौरी सर के साथ जोर जोर से स्वाहा बोलकर हर्षोल्लास के साथ पूजन करना कोई भूल सकता है क्या? बस इन्हीं यादों को समेटे आज वो दिन आ गया जब मुझे मेरे दोस्त, मेरे गुरुजन, मेरे स्कूल के सभी अपना खुद का बचपन मुझे अब छोड़ने को कह रहा है, मुझे बड़ा होने के लिए बोल रहा है, मुझे अब जिम्मेदारी उठाने के लिए तत्पर कर रहा है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने का दिन आ गया। दोस्तों, आज हमारा आपका बिछड़ने का दिन आ गया। दोस्तों, बिछड़े ज़रूर हैं लेकिन भूलेंगे नहीं, ये वादा है। क्योंकि वो गाना तो सुना है ना, मेरी ज़िंदगी संवारी या यारा तेरी यारी को हमने तो खुदा माना। दोस्तों, हमारे जीवन में स्कूल की शुरुआत बड़ी इमोशनल तरीके से होती है। पहले दिन भी हम रोते हैं, मम्मी की गोद से उतरते नहीं। स्कूल जाने को और स्कूल का आखिरी दिन भी रोना आ रहा है। स्कूल छोड़कर न जाने को ये क्या है जो जब आए थे तो अनजाना था, पराया था, सब कुछ नया था, लेकिन पहले ही दिन से लगा ही नहीं कि ये सब अपने नहीं हैं। ये टीचर, माँ बाप जैसे ही बिल्कुल हमारे अभिभावकों की तरह ही हैं। कभी लगा ही नहीं कि हम स्कूल में बैठे हैं। इतना अपनापन, इतना अच्छे तरह से समझाना, सब कुछ हंसते हंसाते इतनी आसानी से हो गया कि समय का पता ही नहीं चला। सफरनामा सवालों का सफरनामा, शुरू तुमसे खत्म तुम पे सफरनामा। जिसे ढूंढा सफरनामा मेरी ओर से उठा तेरी ओर को कदम, पहला मिलेंगे हम। सफरनामा सफरनामा अंधेरे में उजालों का सफरनामा। ओ सवेरे सा पुराना भी नया भी है। सफरनामा मेरी ओर से उठा तेरी ओर को कदम, पहला मिलेंगे हम, पहला मिलेंगे हम। क्या हम भूल पाएंगे उस स्कूल को जहां हम पढ़े लिखे और बड़े हुए? क्या भूल पाएंगे अपने शिक्षकों को जिन्होंने हमें पढ़ाया, लिखाया और एक बेहतर इंसान बनाया? और क्या भूल पाएंगे हम अपने उन साथियों को, दोस्तों को जिनके साथ मिलकर हमने शरारतें की, प्रतियोगिताएं की और मित्रता का अर्थ समझा और जाना? आज मैं आप सभी लोगों को जहां मैं पढ़ा करता था उस विद्यालय की कुछ यादें, कुछ बातें और वहां की विशेषताएं सब साझा करने के लिए आपके समक्ष हूं।
अलीगढ़ का एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां पर विद्यार्थियों को शिक्षा तो दी ही जाती है, साथ ही साथ वहां विद्यार्थियों को संस्कारवान बनाकर समाज के प्रति हमारे क्या दायित्व हैं ये भी सिखाया जाता है। विद्या का मंदिर सरस्वती विद्या मंदिर की अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमारी का कहना भी यही है कि हम अपने विद्यार्थियों को ऐसे पथ पर अग्रसर करते हैं जिस पथ पर चलकर वो अपने जीवन को एक आदर्श जीवन बनाकर जीते हैं। विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह का भी यही मानना है कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ संस्कारवान बनाना हमारे विद्यालय का लक्ष्य और कर्तव्य है। प्रधानाचार्य डॉक्टर सूर्य प्रकाश इन सभी विचारधाराओं को साथ में लेकर चलने का काम करते हैं और अपने विद्यार्थियों को प्रतिदिन जीवन के नए आयाम बताते रहते हैं, जिससे आनंद के साथ विद्यार्जन किया जाए। यारो कर चले हम तुम्हें अलविदा, साथ कल थे तेरे होंगे हम अब जुदा। यारो कर चले हम तुम्हें अलविदा, साथ कल थे तेरे होंगे हम अब जुदा। क्यों है रुआ सा ये पल, ऐ वक्त तू बता, क्या साथ ये छूटेगा, क्या होंगे हम गुमशुदा। मिलके बिछड़ना क्यों किस्मत में लिखा, यारा जान हो तुम मेरी करता हूँ शुक्रिया, 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 शुक्रिया। ना 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 पल याद थी मुश्किलों की राहें, यारों का साथ होता था या संग होती निगाहें। खुशियों के थे पल याद थी मुश्किलों की राहें, यारों का साथ होता था या संग होती निगाहें। जीत में अपनी सबसे मिलती थी ताली, हार में अपनी सबसे पड़ती थी गाली। क्यों है रुआ सा ये पल, ऐ वक्त तू बता, क्या साथ ये छूटेगा, क्या होंगे हम गुमशुदा। मिलके बिछड़ना क्यों किस्मत में लिखा, यारा जान हो तुम मेरी करता हूँ शुक्रिया, 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 शुक्रिया। ना 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 दोस्तों, इस स्कूल का ऋण हम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं उतार पाएंगे, लेकिन जब हम कुछ अच्छा बन जाएंगे, तो जब हम वापस स्कूल आकर अपने गुरुजनों से आशीर्वाद लेंगे, तब
जब उनका सीना चौड़ा होगा और जब उन्हें हम पर गर्व होगा, तब शायद कुछ मैं अपने स्कूल को लौटा पाऊंगा। ये हमारा वादा है आप सभी से, आप सभी पास आउट होने वाले छात्रों का, विदा होने वाले छात्रों का, आप सभी गुरजनों से किया हुआ वादा, और ये वादा हम जरूर निभाएंगे। दोस्तों, पास आउट होकर जाने वाले छात्र भी विद्या मंदिर से पुरातन छात्र समिति के माध्यम से जुड़े रह सकते हैं, जो अशोक सारस्वत सर के नेतृत्व में संचालित होती है यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और अपने विद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़े रह सकते हैं। आप भी हमसे जरूर जुड़े रहेंगे और सफलता की नित्य नई ऊंचाई हासिल करते रहेंगे। समय समय पर अपने स्कूल को अवगत कराते रहेंगे। ऐसी शुभकामनाओं और आशीर्वाद के साथ आप सबका अपना सौरभ वार्ष्णेय, सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गोना मोड़, खैर रोड, अलीगढ़। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता। दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना जितनी थी खुशियाँ सब खो चुकी है, बस एक गम है कि जाता नहीं। समझा के देखा, बहला के देखा, दिल है कि चैन इसको आता नहीं, आता नहीं। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रुत आ रही है, रुत जा रही है, दर्द का मौसम बदला नहीं। रंग ये गम का इतना है गहरा,
अब क्या क्या सहना। कभी अलविदा, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता। हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता। दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। कभी अलविदा ना कहना। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
है।